आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न नंबर 15, 16 और 17। 16 वाला तो एकदम इसी की तरह से है तो उसको हम छोड़ देंगे, लेकिन 15 पूरा फुल लगा रहे हैं और इसको हम लगा रहे हैं। प्रश्न नंबर 15 है a बराबर इतना, तो a² - 5a + 6i का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम a² निकालेंगे। तो a² निकालने के लिए एक बार इसको लिख देंगे 2 0 1 2 1 3 1 - 1 और 0 ये लिख देंगे। और फिर यहाँ पे लिख देंगे a है a², एक बार a और लिख देंगे इसी के बगल में एक बार और। तो ये 2 0 1 2 1 3 और 1 - 1 और 0, इसको ऐसे लिख देंगे। अब इसका गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो इसकी कोटि कितनी है 3 × 3, इसकी कोटि 3 × 3। इसका मतलब जो रिजल्टेंट आप भी आएगा उसका कोटि भी 3 × 3 होगा। तो यहाँ से अब लिख देंगे पंक्ति का स्तंभ में गुणा कराते हैं, इसमें गुणा कराएंगे तो 2 दूना 4, 0 का 2 में करेंगे 0, 1 1 कम 1, ये हो गया। फिर 2 का 0 में करेंगे 0, 0 का इसमें करेंगे 0, 1 और 1 -1 हो जाएगा। फिर 2 का गुणा करेंगे 2 1 कम 2, 3 का 0, 0 में 0 नहीं लिखेंगे। फिर 2 का गुणा कराएंगे 2 में 4, 1 का 2 में 2, 3 का 1 में 3। फिर 2 का 0 में 0 हो जाएगा, 1 का 1 में 1 हो जाएगा, 3 का -1 में -3 हो जाएगा। फिर 1 का गुणा कराएंगे, 1 का बल्कि किसमें 2 से गुणा कराएं, 2 इसमें कराए हैं 2 का। फिर इस वाले में 2 0 0 1 1 कम 1 और 3 1 कम -3। तो अभी इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 2 1 कम 2 और 1 3 3 और 3 से 0 नहीं लिखेंगे। फिर 1 का इसमें कराएंगे तो 2 हो जाएगा, -1 का कराएंगे -2 और 0 का 0 हो जाएगा। फिर 1 का 0 0 -1 का 1 में कराएंगे तो ये हो जाएगा -1 1 और 0 में -1 का 0 हो जाएगा। 1 का 1 में कराएंगे 1, -1 का 3 में -3, ठीक, -1 का 3 में -3 और 0 का 0 नहीं लिखेंगे। अब इसको हम अगर लिखना चाहें तो ये कितना हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा, और ये -1 और ये 2, 4 3 7 2 9 हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा, और ये 5 और ये 0 हो जाएगा, ये -1 और ये -2। मतलब गुणा करते हैं, ऐसे गुणा कर देंगे तो ऐसे मिलेगा a² बराबर इतना। फिर से 2 दूना 4, 0 0 हो गया, 1 1 कम 1, 4 1 5। फिर इसका इसमें करेंगे 2 से 0 0 हो गया, 0 में 1 0 हो गया, -1 और -1 हो गया। 2 से 1 कम 2 1 कम 2 0 और ये भी 0, तो खाली 2 हो गया। 2 दूना 4 और 2 1 कम 2, 4 2 6, 1 1 कम 1। अरे इसका इसमें गुणा कराएंगे 2 दूना 4 हो गया, और 2 1 कम 2, तो 4 2 6 3 1 कम 3 3 9 हो गया। फिर इसमें गुणा करा देंगे 2 0 0, 1 1 कम 1 -3, 1 -3 -2 हो गया। फिर 2 1 कम 2 और 1 3 3 2 5 और 0, तो 3 5 हो गया। 1 का गुणा कराएंगे तो 2 1 कम 2 प्लस में और माइनस में कट जाएगा और फिर 0 हो जाएगा। फिर इसमें गुणा कराएंगे 0 -1 और ये 0, तो -1 हो जाएगा। 1 में गुणा कराएंगे तो 1 1 कम 1 और -3, तो -2 बाकी 0 हो जाएगा, यानी ये a² हो गया। अब इसमें खाली मान रख देना है बस। कह रहा है कि a² जगह पे इसको लिख देंगे, यानी 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, ये a² हो चुका है। हम वैसे भी इसका गुणा बता चुके हैं, तो ये a² इतना हो जाएगा। और -5 है, तो -5 है लिखना है तो यहाँ प्लस लगा दो, प्लस
-5 का गुणा इसमें हर जगह पे कर दो, तो -10, यहाँ पे -10, यहाँ पे 0, यहाँ पे -5, यहाँ पे 10, बल्कि -5 से गुणा कर रहे हैं, -5 से तो -10, -5, -15, फिर -5 और फिर +5 और फिर 0, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें फिर बोला 6i, तो यहाँ पे जो i देख रहे हैं वो 3 × 3 क्रम का है। अच्छा, कैसे पता कि i 3 × 3 क्रम का है? क्योंकि ये 3 × 3 क्रम का है। अगर यह 2 × 2 क्रम का होता तो i 2 × 2 क्रम का होता, तो यहाँ पर i 3 × 3 क्रम का होगा। ये आइडेंटिटी है, तत्समक अवयव हम इसको बता चुके हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6i, तो ये i + 6i, तो i ऐसे लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 × 3 क्रम का i है। यहाँ पे 6 है, तो इस 6 का हर जगह गुणा कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ 6 हो जाएगा, बाकी तो 0 हो जाएगा। अब इसको हल कर देंगे, इसको हल कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो सबसे पहला जोड़ेंगे, तो 5 - 10 और 6, तो 6 5 11, और 11 में से -10 जाए तो 1 हो जाएगा। अब दूसरा वाला -1 0 0, तो -1 हो जाएगा। 2 है, -5 है, 0 है, तो -3 हो जाएगा। 9 है, -10 है, 0 है, -1 हो जाएगा। -2 -5, तो -5 -2 -7 और +6, -1 हो जाएगा। 5 है, -15 है, 0 है, -10 हो जाएगा। सही। आगे 0 -5 0, -5 हो जाएगा। -1 5 0, 4 हो जाएगा। -2 0 6, तो +4 हो जाएगा। ये अगर कैलकुलेशन पूरा सही है तो ये आंसर सही होगा। जैसे यहाँ पर इसी तरीके से लगाते हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। a² ऐसे निकालेंगे, -5a, फिर i, ये i ध्यान रहेगी, इसके हिसाब से लिखते हैं। तो ये प्रश्न बन गया। अब हम इसके आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, प्रश्न नंबर 16 एकदम इसी की तरह से है। तो प्रश्न नंबर 16 हम विद्यार्थियों के लिए छोड़ दे रहे हैं, बल्कि प्रश्न नंबर 17 हम लगा रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है a बराबर इतना, तो इतना का मान, इसका मान आप कैसे निकालेंगे, हम हिंट कर दे रहे हैं। यहाँ पर a² निकालना है, तो फिर a² जल्दी से लिखो, a × a, तो 3 - 2 4 -2, a हो गया। यहाँ से 3 - 2 4 -2, ऐसे लिख दिया। ऐसा गुणा कर दोगे, 3 त्रिका 9 और 4 दूना 8, फिर 3 दूना 6, माइनस 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 में +4, 4 तियाँ 12, 4 दूना 8 और 4 दूना 8 और +4, यानी मिला जुला करके 9 में से 8 जाए 1, यहाँ पर -2, यहाँ पर 12 में से 8 जाए 4 और ये -4, ये हो गया a²। उसका मान हम यहाँ पर रख दे रहे हैं बस। a² यानी 1 - 2 4 -4, ये a² हो गया। और इधर में +2i इधर कर दे रहे हैं हम, +2i इधर, ये हो जाएगा +2
आई का मतलब इसके हिसाब से 1 गुणे 1, 2 गुणे 2, 1 0 0 1, ये हो गया, प्लस 2i बराबर के ए है, के ए। तो यहां से अब हम इसको हल करेंगे। ए का मतलब 3 माइनस 2 4 माइनस 2, तो इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे कुछ आएगा, तो यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो के का मान मिलेगा। इसका एक हम और तरीका बता दे रहे हैं इसको हल करने का, डायरेक्ट। इसका डायरेक्ट कैसे, अगर कभी भी इस तरीके से लिखा है तो अपने मन से इसकी पावर 2 लिख दो, अपने मन से इसकी पावर 2 लिख दिया, फिर यहाँ पे हमेशा माइनस चिन्ह लगाओ, यहाँ पर हमेशा माइनस चिन्ह लगाओ, और है जो गिनती लिख रहा है ये वाला गिनती जोड़ दो हमेशा। कितना आएगा, +1, यहाँ पे +1 लिख दो। और फिर इधर में इसको इधर भेजोगे, सॉरी छोड़ो इसको, उसको मतलब यहाँ पे पहले a² लिखेंगे, फिर अपने मन से माइनस, इन दोनों को जोड़ देंगे, फिर a लगा देंगे, फिर प्लस लिख देंगे, हमेशा प्लस, और इसके सारणिक का मान लिख देंगे, इसके डिटर्मिनेंट का। ऐसे इसके डिटर्मिनेंट का मान ऐसे निकालेंगे, 3 माइनस 2 4 माइनस 2, तो इसका इसमें गुणा करेंगे -6, इसमें हो जाएगा +8, ये कितना हो जाएगा +2। तो यहाँ पे हमेशा उसका मान लिख देंगे, हमेशा +2 आया, +2 और i लिख देंगे हमेशा, और ये 0, ये हमेशा के लिए सत्य। इस समीकरण को देखो, a² मैं इन दोनों को इधर भेज रहा हूं, तो ये हो जाएगा -ka + 2i बराबर 0। अब इन दोनों में तुलना करो, इन दोनों में तुलना करो, तो फिर देखो a², 2i 2i, इसके पास आओगे a, यहाँ पर k का मतलब, अगर 1 लिख देंगे तब ये इसके बराबर हो जाएगा। देखो यहाँ k बराबर 1, ये k बराबर 1 हो गया। या तो फिर इसको यहाँ से आप हल करते हुए जाओ, फिर k का मान यहाँ से पता कर सकते हो। इससे इसको आप कुछ जोड़ोगे कुछ आएगा, तो दोनों तरफ कुछ कंपैरिजन करोगे तो k का मान निकल सकता है। या आप इसको इस तरीके से और लगा सकते हो, इसको a² लिख दिया, फिर इधर इसको इधर भेज दो, फिर कोई गिनती a -2i बराबर 0, तो कौन सी गिनती आएगी यहाँ से आप डायरेक्ट बता सकते हो, ये k का मान 1 हो जाएगा। इसके आगे के क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, हम अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे उसको। अभी ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।